नंबर 5 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा लॉग, ठीक है ना। लॉज भी यूज होंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम भी, और टेबल के जरिए भी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसमें है जी 4, ठीक है। और इससे पहले भी क्वेश्चन है, मैं आपको लॉग लेने का तरीका समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा से वो चीज़ नहीं बताऊंगी। तो अगर आपने वो देखना है तो आप मेरे पिछले क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कौन से क्वेश्चन में आपको लॉग कराया हुआ है। अच्छा बच्चे, इसमें आपने किया हुआ है जनाब, आपने किया है 2. इसी साइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया बेटा। फिर इसके अलावा आपने 2.3 का मैं लिंक दे देती हूँ आई कार्ड में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने लॉग यूज करने का तरीका किया हुआ, ठीक है। तो वो आप देख लें, अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो तो मैं अभी आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आज का। अच्छा जी, अब देखिए इसमें 3.68। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको सपोज करें, लेट करें, फर्ज किया, इसको आप x के बराबर रख लें। किसके बराबर, x के बराबर रखें आप 2, 3, 4। इसके बाद आप क्या करें कि अब आप दोनों साइडों पे ले लें लॉग। क्या लेंगे, दोनों साइडों पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ बेटा, 4.21 डिवाइडेड बाय, इवेंचुअली फिर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप लेना है। अच्छा जी, ये जो है ना लॉग ऑफ x, इसको आप ऐसे करें, अच्छा यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अब आप इस चीज को गौर से देखें। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो चीज है इसको आप कंसिडर करें लॉग ऑफ a बटा b। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लॉग के रूल्स में ये है कि लॉग की डिवीजन लॉग की सब्ट्रैक्शन बन जाती है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b बन जाती है। आप इसको पहले ऐसे एवेलुएट कर लें, लॉग ऑफ, अगर ये a है तो माइनस लॉग ऑफ b, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसके बाद आप ये करें कि आप देखें जो पहली चीज है लॉग ऑफ 3.68 इंटू 4.21, तो इसको आप ले सकते हैं। मैंने आपको जब लॉग के लॉस पढ़ाए थे तो ये आप यूँ समझिए कि लॉग ऑफ a इंटू बी है, और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि लॉग की जो मल्टीप्लीकेशन है दैट बिकम्स लॉग a प्लस लॉग b, लॉग की एडिशन में चेंज होती है। तो आप इसको कहते हैं लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21 माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा लॉग ऑफ 5.234। अब आप कैसे करेंगे, अब आप देखें कि मैं आपको यहाँ से दोबारा हल्का हल्का बता देती हूँ कि कैसे करना है। 36 को आपने 8 में देखना है। आपको पता होगा ना कि नॉर्मली 4 डिजिट्स होते थे, और एंड आई वुड रिकमेंड कि आप दोबारा ये क्वेश्चन देखिए 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझ आए कि लॉग कैसे लेते हैं। 36 को 8 में देखा, आपके पास आंसर आता है बच्चे, 8 में देख के जो आएगा उसमें जमा करेंगे। 36 के 8 में मीन डिफरेंस की कॉलम वाली चीज जमा करते हैं, लेकिन चूंकि मीन डिफरेंस वाला चौथा डिजिट नहीं है 36 को आपने 8 में देखना है, 0.5658। इस तरह आपने 42 को 1 में देखना है, दैट कम्स एज 0.6243 माइनस 52 को आपने 3 में देखना है और 4 में देखना है। 52 को 3 में देखेंगे, जो आएगा उसमें 4 में जो आएगा प्लस करेंगे, ठीक है इस चीज को। तो ये आपका आ जाएगा 0.7188। अब आप वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि आप इसको जमा करें दोनों को और उसको माइनस करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप इसका आंसर निकालते हैं 0.4713। ये हो गया। अब बात ये कि आपने चूंकि एक्सपोज किया हुआ है, आपने क्या करना है, लॉग हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए क्या लेते हैं दोनों साइडों पर, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
एंटी लॉग लेने का, अच्छा एंटी लॉग वाला भी उसी एक्सरसाइज के अंदर है, वो भी आप जाके चेक कर लें, मैं आई कार्ड में लगा दूंगी। यहां से ये गया कट, एक्स रह गया अकेला, और अब आपने 0.47 को 1 और 3 में देखना है, 0.47 को 1 और 3 में देखना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2.960। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। इसके लिए बस इस क्वेश्चन के लिए है ना कि आपको बैक टू बैक दोबारा से लॉग निकालने का तरीका देखना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 देखिए जी इसी क्वेश्चन का, 4.67 into 2.11 into 2.397, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। लेट्स सपोज इसको आप x के बराबर रखें, x इक्वल टू 4.67 into 2.11 into 2.397। अब आप लें दोनों साइडों पर लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x बराबर है log of into 2.11 into 2.397। अब देखिए ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा लॉग की मल्टीप्लिकेशन, लॉग की प्लस में चेंज होती है, लॉग 4.67 प्लस, और लॉग हर एक पे आ जाएगा प्लस, फिर आप इसको ऐसा देखेंगे 46 को 7 में आपने देखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6693। 21 को 1 में आप देखेंगे ये आएगा 0.3243। 23 को 9 और 7 में देखें ये आ जाएगा 0.3797। कलेक्टिवली जो आप इनको जमा करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1.3733। और अब आपने क्योंकि लॉग हटाना है तो क्या लेंगे आप लेंगे जी एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 1.3733, और ये बचे आपके पास कट कटा के x बराबर है, फिर आपने 0.37 को 3 और 3 में देखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं आप आई कार्ड पे जाके देख लें कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, फिर सारा ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज सेम एंटी लॉग की इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रही थी। ठीक है बच्चे, ये भी आपने देखना है। तो यहाँ से 1.3733 है, ये आंसर आता है ना 2362, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 की प्लेस ये बनती है, इसका आंसर क्या आएगा 23.62। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 3 देखें बच्चे जी इसका, क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 में लिख लेती हूँ 20.46 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक obvious सी बात है कि इसको x के बराबर सपोज करें 20.46 स्क्वायर, और अब यहाँ से आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आप लॉग ले लें, लॉग ऑफ x बराबर है लॉग ऑफ 20.46 स्क्वायर इनटू, इसको मैं ऐसे बंद कर लेती हूँ बड़ी ब्रैकेट में, 4122, और ठीक है जी। अब लॉज ऑफ लॉग यूज करने हैं, इसको अगर सपोज करें लॉग ऑफ ए बटा बी, तो मैंने अब क्या बताया था कि लॉग ऑफ ए बटा बी किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ए
माइनस लॉग ऑफ, यानी कि आपके पास आएगा लॉग ऑफ 20.46 स्क्वायर इंटू 2.4122, इसको मैं ऐसे बंद करती हूँ, माइनस लॉग ऑफ 754.3, ये हो गया। फिर अब आपने फर्दर किसको करना है, एवेलुएट इस ब्रैकेट को, चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो लॉग की मल्टीप्लिकेशन बेटा जी क्या बन जाती है, लॉग की प्लस, ये तो लॉग दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। फिर एक चीज और सॉल्व करने की रहेगी और वो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, कौन सी, ये पावर। पावर क्या बन जाएगी, मैंने आपको बताया था कि पावर आपकी कोएफिशिएंट बनती है 2 लॉग ऑफ 20.46 प्लस लॉग ऑफ 2.4122 माइनस लॉग ऑफ 754.3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको एवेलुएट करेंगे। 2 इंटू लॉग ऑफ 20 को 4 और 6 में आप देखेंगे तो आप आएगा 1.3109। इस तरह आप 24 को 1 और 2 में देखिए, इस 2 को बेशक आप ट्रंकेट कर दें, ये आएगा 0.3824 माइनस, इस तरह 75 को 4 और 3 में आप देखेंगे ये आएगा 2.8775। यहाँ से आपके पास 2 इंटू ये चीज मल्टीप्लाई करेंगे 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, ये ऐसे आ गया। अब आप इसको जब सारा एवेलुएट करेंगे ये आपके पास आएगा 1267। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने लॉग हटाना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से आप एंटी लॉग लें और लॉग ऑफ एक्स लें, एंटी लॉग ऑफ 0.1267, ये कट गया, एक्स रह गया 0.12 को 6 और 7 में लिखें तो ये आपका आंसर आता है 1.339, ये इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे x के बराबर 9.364 और ये रकम जो है ये भी अंडर रूट के बगैर है और बटे से नीचे वाले में। फिर आप क्या करते हैं, हमने क्या किया था सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसे बड़ी ब्रैकेट डाल लेती हूँ मैं, 3 अंडर रूट के अंदर है 9.634 इंटू ये अंडर रूट के बगैर है और बटे में भी वैल्यू जो अंडर रूट के बगैर है। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इसको अगर आपको रकम को a लें और नीचे वाली b को, तो लॉग ऑफ a बटा b बाय रूल हमने क्या पढ़ा था कि लॉग की डिवीजन लॉग की माइनस बन जाती है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं log of x is equal to log of 9.634 into 21.64 माइनस, एक तो log अप्लाई हो जाएगा दोनों जगह। अब ये हो गया, फिर आप इसको देखें पहले रकम को अगेन, अब देखिए अंदर दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने क्या पढ़ा था कि log की मल्टीप्लिकेशन लॉग की प्लस बन जाती है, तो आप इसको 9.634 प्लस लॉग ऑफ 21.64 लिखें माइनस लॉग ऑफ 3.21, ठीक है। अब एक चीज फर्दर सॉल्व करनी रह गई है। मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट अगर अकेला हो और उसको आप ब्रैकेट में कन्वर्ट करें तो इसकी अकेले की वैल्यू 1/2 आती है, लेकिन अगर यहाँ पर इंडेक्स में कोई रकम मौजूद हो तो 1 बाय वो बन जाती है, जो भी रकम हो, चाहे 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 5 है, वट एवर। इसी तरह जब आप इसको करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 9.634 और ये आपके पास इंडेक्स में 3 था, 1/3 बन जाएगा।
वन स्टेप फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है। बाकी रकमें आपने नहीं छेड़नी, वैसे की वैसे ही लिखनी है। अब मैंने आपको रूल के बारे में क्या बताया था, पावर रूल के बारे में, कि पावर नीचे आ जाएगी, कोएफिशिएंट बन जाएगी 9.634 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। अब यहाँ देखिए बच्चे कि अब आपने कैलकुलेट करनी है लॉग। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 96 को 3 और 4 में देखेंगे आप, तो ये आएगा 0.9715 प्लस 21 को 6 और 4 में देखें, ये आएगा 1.3353 माइनस 32 को 1 में देखें। अब चौथी चीज यानी कि मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ही नहीं, तो आपने 0.5065 देखना है। अब आप इन सबको करें 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो सारा ये टोटल करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 1.1526। ठीक है। अब आपने x के लेना है, तो टेकिंग दोनों साइडों पे क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहां से एंटी लॉग लें, log of x is equal to एंटी लॉग 1.1526, ये कट गया। और एंटी लॉग यहाँ पर लेंगे 0.15 में, को 2 और 6 में देखेंगे बच्चे, तो आपके पास आएगा 1421। फिर चूंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 की प्लेस ये बनती है, तो 14.21 बनेगा, ये इसका आंसर है। ये हो गया जी क्वेश्चन 5 कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। क्वेश्चन 6 जाने बढ़ते हैं और मैं यहाँ से बुक से आपको बता देती हूँ। ज़लज़लों की शिद्दत की पैमाइश का कुलिया, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय दिस। आपके पास ना फार्मूला है, गिवन फार्मूला क्या है जी, गिवन फार्मूला इज हुआ जी आपके पास m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a बाय a नॉट। बच्चे जल्जले की पैमाइश क्या होती है कि जिस तरह आप खुदा ना खास्ता आए तो अक्सर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा 5.5 था, बहुत स्वेयर हो तो 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5 से अबव स्वेयर ही माना जाता है, तो उसको कहते हैं जी मैग्नीट्यूड, जो मेजर होता है कि था कितना। ठीक है। अब इसमें जो ए है ये एम्पलीट्यूड है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है। इसमें अब आपको क्या दिया गया है, जो आपको ए दिया गया है वो 10,000 दिया गया है, और जो ए नॉट है बेटा वो आपको दिया गया है 10। अब आपने क्या करना है, अब आपने एम मालूम करना है। सिंपली इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, एम आपने मालूम करना है। एम के अंदर आप लॉग बेस 10 और यहां से आप इसमें लिखें 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 और ये आपके पास 1000 रह गया। ठीक है। अच्छा जी, लॉग बेस 10 है और इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3। कैसे, 10 10 जा 100 होता है और 100 10 जा 1000 होता है। ठीक है, यानी 10 10 जा 100। आपने इसकी की, मैं ऐसे अब करके दिखा देती हूँ। 10 10 जा 1 और 10 10 हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो आप इसको ऐसे कर लें 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। आप इसमें इंडेक्स में कैसे लिखेंगे, 10 लिख के 1 2 3 3 टाइम्स आए। तो अब देखिए आपके पास क्या होता है, जब आपकी ये बेस और ये चीज बराबर हो तो ये कैंसिल हो जाती है और आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया जी अर्थक्वेक का, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक या ज़लज़ले की पैमाइश। आप क्या लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले, ज़लज़ले की पैमाइश 3 आई है, साथ कोई यूनिट नहीं है, बस इतना ही आपने करना है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से इंग्लिश बुक से पढ़ के बता देती हूँ।
उर्दू वाले से देख लेंगे। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड RS 100,000 के 1 lakh in saving scheme and gained interest at the rate of 5% per annum. So that the total value of this investment after T years is RSY. उसने अब्दुल्ला ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और सालाना 5% के लिहाज से वो सूद अदा कर रहा है। ठीक है जी, गेन सॉरी ले रहा है सूद ले रहा है। ठीक है, अब इसमें ये दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल टी ईयर्स है ना, टी ईयर से मुराद यह कि टी सालों के बाद, यानी कि टी एक हो सकता है, 2 3 4 वट एवर, इतने सालों बाद जो है ना इन्वेस्टमेंट की रकम वो इतनी होती है। देखिए सूद हमेशा ऊपर करके लिया जाता है ना, तो वो रकम असल रकम से ज्यादा हो जाता है, तभी तो वो मना है। तो दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y is equal to 100,000 1.505 पावर t, फाइंड आउट हाउ मेनी इयर्स इन्वेस्टमेंट विल डबल। आप बताएं कितने अरसे बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, यानी कि लाख उस इन्वेस्टमेंट की थी, कितने अरसे बाद 2 लाख हो जाएगी। सबसे पहले देखिए आपको y दिया गया है, जो आपको फार्मूला दिया गया 100,000 इंटू 1.05 और t। ठीक है, अब आपको दिया क्या क्या गया है, अच्छा बात यह है कि इन्वेस्टमेंट अगर उसने फॉर एग्जाम्पल की भी है, अगर हम इसको y का नाम दें तो डबल होने का मतलब क्या है कि 2 इंटू वाई। ये ऐसे है जैसे एक बंदे ने 1,000 इन्वेस्ट किए हैं, अगर ये y है तो डबल रकम कैसे होगी 2 इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 1000 डबल रकम ऐसे ही होती है ना। अगर आपने डबल मालूम करनी है ना, और इसमें मालूम क्या करना है, आपने बेसिकली मालूम करना है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, चूंकि टी ईयर्स को टी का नाम दिया गया ना, टाइम कह लें, वो आपने मालूम करना है कितने सालों बाद, यानी इस फार्मूले में से आपने क्या मालूम करना है टी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि डबल की बात हो रही है, पहले वाई लिखते हैं, वाई है जी 100,000 और यहाँ पे ये फार्मूला ऑलरेडी गिवन है 1.05 टी। तो अब चूंकि रकम डबल का आपने मालूम करना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, यहां से आप जी ये बन जाता है 2 लाख 200,000 और इस पावर टी। अब आप क्या करेंगे इसका, अब आप लेंगे इसका लॉग। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको दिए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखना है देखें, मैं यहाँ पर समझाती हूँ। आपके पास है 200,000, मैंने बताया था कि जहाँ पे पॉइंट ना हो वहां पे दरअसल इंतहाई राइट साइड मौजूद होता है, और अगर आप राइट से लेफ्ट चलाते हैं तो 10 रेज़्ड पावर जो भी आती है प्लस में आती है, और अगर आप लेफ्ट से राइट में चलाते हैं। अच्छा ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाला है ना, ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर बनता है 2.1 में, आई कार्ड में लगा दूंगी 2.1। आप साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस को जाकर देख लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। ये बच्चे आपका बनता है, अगर मैं जंप करती हूँ ना 1 2 3 4 5, तो ये 2 इंटू 10 पावर 5 बनता है। इस तरह ये 1 इंटू 10 पावर 5 बनता है। ठीक है, 100,000 1 इंटू 10 पावर 5 बनता है। अब आप उसको लिखें 2 इंटू 10 पावर 5, ये आपका 1 इंटू 10 पावर 5 इंटू 1.05 पावर टी। अब आपने चूंकि हल करना है और लॉग के क्वेश्चंस हैं, तो आपको वेरी लीस्ट किस तरह से करनी है, आपको लेना पड़ेगा लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ 2 इंटू 10 पावर 5 और लॉग ऑफ 1 इंटू 10 पावर 5 1.05 पावर टी। अब आप क्या करेंगे, अच्छा देखिए ये दोनों चीजें हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में कि लॉग की मल्टीप्लिकेशन लॉग की प्लस बन जाती है, लॉग ऑफ 2 प्लस
log ऑफ 10⁵ ऐसे बन गया। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इसको लिखेंगे log ऑफ, अच्छा 1 इंटू 10⁵ है, तो आप इसको सिंपली 10⁵ भी लिख सकते हैं ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही चीज वापस आती है। तो आप इसको log 10⁵ प्लस log 1.05t, ये हमने ऐसे क्यों किया, log क्यों लिया बच्चों, क्योंकि हमें इसी बारी मालूम करनी थी, और ये पावर में सिर्फ log ही ऐसा हल है इस क्वेश्चन के अंदर के पावर नीचे आ सके और हम इसको मालूम कर सकें। अब आप क्या करेंगे, अब जी आप log का रूल यूज करें, log ऑफ 2 है, ये 5 कोएफिशिएंट बन जाएगा, नीचे आ जाएगा log 10 रह गया, इस तरह ये 5 log 10 रह गया, ये t log ऑफ 1.05, ठीक है जी। अब log 2 आप कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा बेटा आपके पास 0.3010, और 5 log 10 जो है 1 के बराबर होता है, सिमिलरली log 10 1 के बराबर होता है, t इंटू इसका आप देखेंगे 10 को 5 में, तो ये आएगा 0.0212, ये आएगा जी। अब आप क्या करेंगे, 0.3010 प्लस 5 1 5, 5 1 5 प्लस 0.0212 इंटू टी इस तरफ ले आए। अब क्या करना होगा, आप देखें इस तरफ भी +5 है, यहाँ +5 कट जाएगा, आपके पास रकम रहेगी 0.3010 और यहाँ पे रहेगा 0.0212 टी। चूंकि टी की वाली मालूम करनी है, इसको इधर ले आए, यानी दोनों साइडों को इकट्ठे 0.212 टी फ्लिप कर दें। टी के साथ अब क्या एक्स्ट्रा रह गया है, टी के साथ एक्स्ट्रा रह गया है जी 0.0212, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई साइड पे मूव कराएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में रकम यहाँ आती है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। बस कितने सालों बाद रकम डबल होगी जी, 14 ईयर्स के बाद, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ 100 so investment would be double, would be double in 14 years, ठीक है जी, ये हो गया। The last question, Urea is hiking up a mountain with temperature decrease by 3% for every 100 meters gains in altitude. हर 100 मीटर ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज, जो सतह समंदर पे होता है ना दर्जा हरारत, वो है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला आपको दिया गया है, आपने 500 मीटर तक कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट। अच्छा टी आपको दिया, टी नॉट कर लें क्योंकि ये टेम्परेचर वो है जो सी लेवल का है, और कितनी हाइट पे, 500 मीटर। देखिए हाइकिंग होता है ना बुलंदी पे जाना, तो क्या कहा जा रहा है कि हर 100 मीटर जब ऊपर जाएंगे टेम्परेचर 3% डिक्रीज होगा। टी आई जो है सी लेवल पे, सॉरी ये टी नॉट ये टी आई है बेटा, टी आई जो है ना इनिशियल टेम्परेचर होता है, यानी जब अभी जमीन पर ही है ना इतना है, जो ऊपर जाते जा रहे हैं बुलंदी पे टेम्परेचर घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कितनी बुलंदी मालूम करना है आपने, 500 मीटर्स, एंड व्हाट इज द फार्मूला गिवन, टी इनिशियल आई 0.97 की पावर h बाई 100, ये फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है। इसी में आपने चेंजिंग्स करके क्या करना है, एंटर देखें, टी आई 20 है, 0.97, h 500 है और ये 100 है, ये और ये कट गया बेटा जी, आपके पास t इज इक्वल टू 20 प्लस 0.97 की पावर रहेगी 5। अब आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ t इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा ये यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है।
मल्टीप्लाई का साइन है, लॉग ऑफ 20 इंटू 0.97 पावर 5। अब लॉग ऑफ टी तो वही रहेगा, चूंकि लॉग की मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 पावर 5। सिर्फ एक स्टेप फर्दर आप कैसे हल करेंगे, लॉग 20 5 पावर आप नीचे ले आए, लॉग ऑफ 0.97, यहां से आप ऐसे करें कि लॉग ऑफ टी तो वही रहा, लॉग 20 आपके पास 1.3010 होता है। 20 में आपने देखना क्या है, आगे दो कॉलम है ही नहीं। 5 इंटू 0.97 की बात आती है तो ये आपके पास माइनस में 0.0132 आएगा। अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि 2.3 के क्वेश्चन देखिए लॉग वाला, क्या आपको समझ आया कि लॉग कैसे निकाला जाता है। यहां से आप लॉग ऑफ टी और 1.3010 माइनस ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.066 रह जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई करने से ये आया ना, तो माइनस करने से 1.235 आएगा। अब एक टी मालूम करना है, एंटी लॉग लें, एंटी लॉग और लॉग ऑफ टी और एंटी लॉग ऑफ 1.235। एंटी लॉग लॉग कट के टी रह गया, 0.23 को आपने 5 में देखना है। पॉइंट 23 को अपने 5 में देखना है तो आपके पास आ जाएगा 17 18। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 की जगह पॉइंट की ये बनती है तो 17.18 होगा। इसका मतलब है कि 500 हाइट पर अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होगा वो 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।